सबसे पहले ये बताइए कि खास तौर पर जॉब्स की जब बात आती है और जॉब लॉसेस का जब बातचीत होती है रिसेशन के चलते, तो कौन से जॉब्स पर सबसे ज्यादा असर होता है रिसेशन का और कहां कम होता है? इस सवाल का बहुत सिंपल जवाब है। जो ऐसी रोल्स हैं या जॉब्स हैं जहां पे रेपिटेशन इन्वॉल्व है, बार बार जहां सेम चीज करनी होती है, वो अब टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है। तो मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं स्पेसिफाई करूंगी, बट अगर एक कॉमन इंसान को सोचना है कि कौन से करियर्स हैं या कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां रिसेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, तो उन रोल्स में और उन नौकरियों में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है जहां आपको सेम काम बार बार करना है, क्योंकि वो आप एक मशीन से भी करा सकते हैं। और जहां पे कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या जहां पे ह्यूमन इंटरैक्शन जो है वो स्टैंडर्ड है, जो आपको जैसे कॉल सेंटर में तो आपकी कंप्लेन है, आप प्रेस 1 आप वहां चले जाएंगे, प्रेस 2, तो जो भी काम ऑटोमेट हो सकता है या मशीन और कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है, जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज हैं जिसमें, और जहां पे रेपिटेशन है, वो वाली जो नौकरियां हैं वो बहुत ही जल्दी जॉब मार्केट से उड़ती जा रही है। अमृता, जब नई स्किल्स की बातचीत हो तो कहां से ये नई स्किल्स एक्वायर की जाएं? किस तरीके के कोर्सेज बाजार में अवेलेबल हैं? कुछ वेबसाइट्स का अगर आप एग्जांपल देकर बता पाएं कि कहां से लोग इन स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो साक्षी, पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी स्किल्स हैं ये जिनके, तो मैं सिर्फ 4-5 स्किल्स का नाम लेना चाहूंगी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स या जो बच्चे कॉलेज में हैं उनके लिए रेलेवेंट होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन में वर्बल ओरल स्किल्स और राइटिंग स्किल्स भी हैं। आजकल कोई भी काम एक ईमेल के नहीं होता है, एक ईमेल के बिना। तो आपको ईमेल में क्या लिखना है, अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन और स्किल्स हैं। तो इन सब के लिए बहुत YouTube वीडियोस आते हैं जो 5 मिनट के वीडियोस, 3 मिनट के वीडियोस होते हैं, और आप अपनी इंडस्ट्री का भी डाल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इन IT इंडस्ट्री, तो आपको वो रेलेवेंट वीडियोस मिलेंगे। हरप्पा एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ स्किल्स के ऊपर ही बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, और वो प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आप अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से जब आप देखना चाहें और जैसे कंटिन्यू करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसमें आपको क्विज भी है, आपकी शॉर्ट टेस्ट भी है, आपको सिचुएशन भी दी जाती है, आप उसमें वो स्किल कैसे अप्लाई करेंगे और रिविजन और आगे कैसे बढ़ेंगे ये भी होता है। तो मैं हरप्पा का प्लेटफॉर्म रेकमेंड करूंगी। और बाकी जो है यूडमी, कोर्सेरा, ये हम सब जानते हैं, बट क्योंकि मैं हरप्पा खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अमृता, पार्ट टाइम जॉब्स लोगों को कहां से मिल सकती हैं? रिसेशन के टाइम पर अगर किसी की जॉब चली जाए, पे कट हो जाए और एक्सपेंसेस मीट करने के लिए उनको पार्ट टाइम जॉब करनी हो, तो वो कौन सी होनी चाहिए? तो ये इसके लिए आई थिंक पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं, इनको गिग रोल्स भी कहा जाता है आजकल। तो अगर आपकी कोई, लेकिन वो आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, या आप कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस ला रहे हैं जो आप एक नई कंपनी को, एक स्टार्टअप कंपनी को आप दे सकते हैं। और आवरली बेसिस पे भी अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे ढूंढे, आपको पार्ट टाइम रोल्स भी मिलते हैं। लेकिन ये आपको ओपन टू वर्क और ऐसे, और पहले ही से ही शुरू करना है। ये नहीं कि जिस दिन आपकी नौकरी चली गई आप उस दिन ढूंढेंगे। अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स के बाद अगर आपके नेटवर्क में, जैसे मैं काम कर रही हूँ, जैसे अगर मैं न्यूज चैनल में काम करना चाहती हूँ और मेरी आपसे इंटरेक्शन हुई है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मेरे को आधा दिन के लिए, मैं देखना चाहूंगी आपका काम कैसे है, तो क्या मैं अपना ऐसे नेटवर्क बढ़ा रही हूँ उन लोगों के साथ जो और जगह काम करते हैं, और अपनी अवेयरनेस बढ़ा रही हूँ ताकि मैं एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर हो पाऊंगी। तो बहुत जगह आप पार्ट टाइम जॉब्स या गिग रोल्स के लिए भी ढूंढ सकते हैं। मेरे ऐसे कोई एक्सक्लूसिव वेबसाइट नहीं है जो सिर्फ गिग रोल्स या पार्ट टाइम रोल्स के लिए करेंगी। और बहुत जो ऐसे एडवर्टाइज होते हैं, जो जनरली एडवर्टाइज होते हैं, वो डेटा एंट्री जॉब्स होते हैं या मार्केटिंग जॉब्स होते हैं, तो वो हर एक के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। इसलिए आपको अपने नेटवर्क में देखना होगा, और लोग ऐसे ढूंढने पड़ेंगे रोजमर्रा की इंटरेक्शन में जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं और जिनके साथ आप बताकर बोल सकते हैं कि हाँ, मैं ये और करना चाहता हूँ। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी करेंगे तो फिर वो दोनों चीजें आप इकट्ठा करके बहुत ही अच्छी स्किल और अर्निंग एबिलिटी बना सकते हैं अपने लिए। और अब रुक करते हैं जनता के सवालों का। दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, श्वेता जैन है और साथ ही साथ अमृता गुलाटी भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। जनता के कुछ सवालों को फटाफट से ले लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है मेघा का, और ये सवाल नागपुर से है। मेघा जानना चाहती हैं कि क्या रिसेशन के वक्त गोल्ड में निवेश करना सही रहेगा? श्वेता बताइए।
कि रिसेशन के टाइम गोल्ड इंक्रीज हो जाता है, तो इन एंटिसिपेशन में हम गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। एक टैक्टिकल कॉल हो जाता है लेकिन कि अभी निवेश करें और जैसे ही हम वापस ग्रोथ देखें पैसा उससे निकाल ले, क्योंकि जब ग्रोथ का माहौल रहता है तब गोल्ड उतना अच्छा नहीं करता है। तो एक टैक्टिकल कॉल आप ले सकती हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि 10 से 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज्यादा आप गोल्ड में निवेश करें। अमृता, अगला सवाल मैं आपसे लेती हूँ। ये आशीष का सवाल है, मुंबई से आया है। वो जानना चाहते हैं कि रिसेशन में खुद का स्टार्टअप कैसे किया जाए, खासतौर पर अगर छोटे बिजनेस की शुरुआत करनी हो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो क्या ये सही ऑप्शन होना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स कितनी होंगी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और वो बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस किस तरीके का है। क्या आपको कुछ स्टॉक रख के उसको आगे सेल करना है तो उसमें आपको पहले इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्या, या क्या आप कुछ स्किल बेस्ड या सर्विस बेस्ड कर रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जरूर ये हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो वैसे नौकरी में ये रिस्क नहीं ले पाते, तो कईयों के लिए ये अच्छा मौका बन जाता है। लेकिन ये असेस करना कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, और आप ये कब तक, और बहुत जरूरी ये है कि आप अपने आप को टाइम लिमिट दीजिए। ये मैं स्टार्ट करूंगा और मैं 6 महीने के लिए ट्राई करूंगा, अगर मुझे नहीं तो, और साथ साथ में शायद नौकरी भी ढूंढते रहना। तो अब इसमें ना 2 ओपिनियन हो सकते हैं, या फिर तो नहीं कि डट के सिर्फ आंख बंद करके अपना स्टार्टअप पे ही फोकस करिए, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नाजुक है और ऐसी है कि आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं खींच सकते, तो साथ में शायद जॉब और स्किल ट्रेनिंग भी जरूरी हो सकती है। अगला सवाल भी श्वेता लेते हैं। राहुल का सवाल है, ये दिल्ली से आपसे पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसे निवेश के ऑप्शंस हैं जहां से मंथली इनकम उनको मिल जाए अगर जॉब लॉस हो तो? जी राहुल जी, बिल्कुल है ऐसे ऑप्शंस जहां पे आपको मंथली इनकम मिल सकता है। आपको मंथली इनकम स्कीम्स देख सकते हैं आप डेट फंड्स देख सकते हैं जिसमें आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं मंथली। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, पोस्ट ऑफिस की भी स्कीम्स होती हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं और आपको मंथली इनकम आ सकती है। अगला सवाल हमारे पास जयपुर से आया है। नवदीप पूछ रहे हैं कि क्या रिसेशन में इमरजेंसी अगर हो तो ईपीएफ या फिर पीपीएफ से पैसा वो निकाल सकते हैं? आप बिल्कुल ईपीएफ से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे। पीपीएफ में मुझे नहीं लगता है कि आपको वो ऑप्शन देंगे, अनलेस के कुछ स्पेसिफिक कारण होंगे। तो आप वो कारण में अगर आपका रीजन पड़ता है तो वो आप पीपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं 15 ईयर्स के पहले, बट वरना पीपीएफ काफी स्ट्रिक्ट है, नहीं निकाल सकते। ईपीएफ थोड़ा सा आप फिर भी निकाल सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा आपका टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे। ये आपका एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको ईपीएफ पीपीएफ में से पैसा नहीं निकालना चाहिए वरना। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका और अमृता आपका भी इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू साक्षी।